प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 12 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। पिछले रात भर परमेश्वर ने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप भी अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आपकी करुणा के लिए, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्तुति करते हैं। हालेलुया। आपकी दया प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी करुणा बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। हम नाश नहीं हुए क्योंकि आपकी कृपा हमारे ऊपर है। हालेलुया। आज के दिन हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। जैसे कि संगीत का भजन संहिता 57 के दूसरे वचन में कहते हैं, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। और 8वां वचन कहता है, मेरी आत्मा जाग, चाहे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। देश के लोगों के बीच धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ हमें जगाया है और आज के दिन आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जय के उत्सव में लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा, आपका समाधान प्रवर्तित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं, हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से आशीषित करते हैं। प्रभु आपकी कृपा इनके ऊपर कार्य करे। प्रभु जो रोग से पीड़ित है उनको चंगाई मिले, आर्थिक विषय में प्रभु छुटकारा दे, जो भी भार से है, जो भी प्रयास में है, प्रभु आप उनको दिव्य छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ आपके बच्चों के लिए प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन आप अपने बच्चों के लिए कार्य करते हैं, आप उनके लिए खड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो बहुत ही दर्द से, जो पीड़ा से गुजर रहे हैं, पिछले दिनों में बहुत ही उनका मन जो भार से है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले, यीशु मसीह के नाम से उनका मन जो है ठंडा हो जाए। हालेलुया। अद्भुत कार्य हो उस विषय में। प्रभु आपने ऐसे अपनी प्रवृत्ति को दिखलाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। रोग के हर एक अनुभव से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले, पारिवारिक जीवन में समाधान हो, पति पत्नी में एकता हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में जो भी परेशानी है वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। परिवार में समाधान घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद हमें प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु हर एक कर्ज जो भी उनके परिवार जो सामना कर रहा है, आर्थिक विषय में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा मिले पिता। आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, या जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ने की इच्छा नहीं रख रहे, ऐसी जो निराशा में है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। जो कान से सुन नहीं पा रहे हैं, जो बचपन से ही जिनकी कानों में परेशानी है या सुन नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, वो पूरी तरीके से सुन पाए, यीशु मसीह के नाम से वो सुन पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। जो भी प्रभु आपकी जो
कार्य करने वाले हर एक आपके भक्तों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दे, आपका समाधान हर एक देश में हो। हालेलुया। आपने अपनी सुरक्षा अपने लोगों को दिया, उसके लिए धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। आज जो है हमारा इंडियन समय 9:30 बजे 8:30 बजे हमारा सुबह का मीटिंग रहता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा। और रोमियो की किताब 8:13 हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। रोमियो की किताब 8:13 है। हालेलुया। तो आत्मा जो है, आत्मा में शरीर की प्रवृत्ति अगर होती है तो वो उसको मारने के बराबर होता है। इसलिए 14 वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इस भूमि में जब जीते तो 2 तरीके का जीवन होता है, एक अपनी जड़ अपने शरीर के अनुसार जीना और दूसरा आत्मा के चलाए चलना। इसलिए हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब 10 में भी हम देख सकते हैं कि हम जो अपने शरीर में हम वास करके हमारी यात्रा इस दुनिया में होती है तो भी हम अपने शरीर के अनुसार या अपने इस शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगुवाई से हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए हमारी जो लड़ाई भी है वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है। हालेलुया। इसलिए आत्मा में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये हमें समझना है जो परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए ये इन दिनों में या इस समय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग जो चुने हुए हैं वो अभी भी अपने शरीर में जी रहे हैं, वो आत्मा से नहीं आगे चल रहे हैं। अगर पुराने नियम में देखेंगे, शाऊल राजा है और एक दाऊद राजा है। शाऊल कैसा था? वो अपने शरीर या अपने शारीरिक अपनी लालसाओं के अनुसार वो चले। भले परमेश्वर ने चुना, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ कोई बंधन नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला और शारीरिक तौर से या अपने जड़ के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया और उसके कारण वो आशीष उसको नहीं मिली। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम दाऊद को देखें तो बहुत फर्क रहा। हालेलुया। दाऊद हमेशा आशीषित रहा। उदाहरण के लिए देखें तो देख सकते हैं कि बलि चढ़ाने के लिए शमूएल का इंतजार नहीं किया शाऊल राजा ने, और इसलिए क्या हुआ, वहां पे वो आशीष नहीं आई। लेकिन दाऊद जो है हमेशा परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जीने वाला था। इसलिए शाऊल और उसका घराना जड़ के अनुसार शारीरिक तौर से चलने वाला रहा, इसलिए उसका परिवार आशीषित नहीं रहा। लेकिन दाऊद का जो घर, दाऊद का घराना, दाऊद खुद जो है परमेश्वर के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाला रहा। इसलिए क्या हुआ, वो लोग हमेशा आशीषित रहे। इसलिए दाऊद का जो घर है, दाऊद का जो घराना परिवार है, हालेलुया, उन दोनों में हम और शाऊल के घर में हम अगर देखेंगे तो वो आशीष में फर्क हम देख सकते हैं। हालेलुया। शमूएल की किताब में ऐसा लिखा है कि हमेशा बहुत समय तक उनमें लड़ाई रही, दाऊद का घराना और शाऊल के घराना। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो चलने वाले हैं उनको शरीर से चलने वालों में बहुत गुस्सा आता है, वैसे ही शरीर से चलने वालों को आत्मा में चलने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए हमेशा हमारे अंदर भी वो एक लड़ाई है। इसलिए वचन में भी अगर हम देखते हैं कि दाऊद का जो घर है वो हमेशा आगे बढ़ता रहा, वो ऊंचाई प्राप्त करते रहे, उन्नति प्राप्त करते रहे। लेकिन शाऊल का घराना जो है वो कमजोर होता गया, वो निर्बल होता गया और वो पूरा खत्म, नाश होता गया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमें आत्मा से चलना है। एक और बार याद रखें कि दाऊद का घर जो है आत्मा से चलाए, आत्मा के अगुवाई से चलने वाले रहे, परमेश्वर की व्यवस्था में चलने वाले रहे, परमेश्वर की आवाज को सुन के चलने वाले रहे। लेकिन शाऊल का घराना कैसा था कि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात किया, कार्य किया, और इसलिए शाऊल का घर हमेशा नाश में गया। लेकिन दाऊद जो है वो और उसका परिवार हमेशा उन्नति पाता रहा। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम ध्यान दें। हम शायद कलीसिया में जाते होंगे, हम शायद ये सुबह का संदेश सुनते होंगे, या हम प्रार्थना करते होंगे, या हम संगति रखते होंगे पवित्र लोगों के साथ, लेकिन शाऊल भी तो चुना हुआ था, दाऊद भी चुना हुआ था, लेकिन दाऊद ही था जो उन्नति प्राप्त करता गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई से चलने रहा। हालेलुया। इसलिए आत्मा से चलने वाले हो, भले हम ये सब करते होंगे, लेकिन आत्मा की अगुवाई से चलने वाले होंगे तो वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। हालेलुया। वचन के अनुसार बात करें, वचन के अनुसार सोचे, वचन के अनुसार प्रवृत्ति करें, तब हमारा परिवार दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन्हीं वचनों से आपको आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.